बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक महर्षि मिहि की सूक्तियाँ, संपादक स्वामी आशुतोष। अब हम हमारे तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है आचरणशील। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं आचरण और शील के बातों पे, इस पे हम आज विचार करेंगे। जनता अच्छी होती है, आचरण शुद्ध से, बहुत विद्या पढ़ने से लोग भले होते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसको कौन इनकार कर सकता है। लेकिन बहुत विद्या पढ़ने पर भी यदि आचरण ठीक नहीं हो तो वह बहुत विद्या अविद्या हो जाती है। संस्कृति का आरंभ माता के पेट से होता है। इसके लिए चाहिए कि माता पिता दोनों सुसंस्कृत हो और जन्म होने पर माता पिता उसको अच्छे आचरण से रखें। घर का आचरण अच्छा हो, पाठशाला में जब वह जाए तो अध्यापक के उत्तम आचरण को देखकर बच्चे भी अच्छे आचरण सीख सकें। संसार में तुम अपने को संभाल कर रखो कि तुम्हारी कोई निंदा न करे। यदि तुम्हारा आचरण ठीक है और लोग तुम्हारी निंदा करें तो परवाह मत करो, और यदि तुमसे उस तरह का काम हो गया है तब जो तुमको जो कुछ कहे तो उसको अपना मित्र मानो। गुरु के आगे शिष्य अवश्य झुकता है। जिनसे मैंने कुछ सीखा है उनके आने पर मुझे खड़ा होना चाहिए कि नहीं, उनको बैठाना चाहिए कि नहीं, उनको जल देना चाहिए कि नहीं। संतों का मार्ग मोक्ष में पहुंचाने का है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वर्ण भेद से, जाति भेद से या देश भेद से कोई इसके योग्य है व कोई इसके योग्य नहीं है, किंतु हाँ, आचरण भेद से योग्य व अयोग्य अवश्य है। केवल नाम जपो और अपना आचरण अच्छा नहीं रखो तो नाम जपने में मन नहीं लगेगा। इसलिए संतों ने कहा है कि अपना चाल चलन अच्छा रखो। जिनका आचरण सुधरा हुआ नहीं है वह ईश्वर का भजन नहीं करता, संसार का भजन करता है। कोई कहते हैं कि फलाना साधु चमत्कार दिखाते हैं, उस चमत्कार के फेर में नहीं पड़िए। उनका आचरण देखिए, आचरण देखकर किसी पर विश्वास कीजिए। जो कोई आचरण के अच्छे होते हैं वे भूखे रहने पर भी संतुष्ट रहते हैं। वे समझते हैं कि मैंने चोरी तो नहीं की, दुष्ट कर्म तो नहीं किया। जो चोरी करके, दुष्ट कर्म करके उपार्जन करते हैं वे दुखी रहते हैं। बड़े बड़े लुटेरे बहुत लूटकर धन इकट्ठा किए, लेकिन मरते समय रोते थे। गुरु महाराज का कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो जीवन होना चाहिए वो सदाचार पे चलने वाला होना चाहिए। समझिए, हमारे पास बहुत धन हो, संपत्ति हो, मगर अगर वो सही मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी से न किया गया हो, न कमाया गया हो, तो वो आखिर में दुख ही देगा। और अगर सही आचरण, ईमानदारी से कमाया हुआ कम भी धन हो तो वो सुख ही देगा। तो हमें आचरण पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आगे हम पढ़ते हैं, उदार बनो, मक्खी चूस कंजूस होना ठीक नहीं। जिनको आप प्रणाम कीजिएगा उनकी शुभेच्छा आपके प्रति होगी, यह संभव ही है। आज के वैज्ञानिक विद्वान भी कहते हैं कि मनोबल में भी कुछ बल है, शुभेच्छा में भी मनोबल है। जिसके लिए शुभेच्छा की गई उसकी भलाई हो, पूर्णतः संभव है। हमारा सुधार माता की गोद से ही होना चाहिए अथवा माता के पेट से ही सुसंस्कारित करने का प्रयत्न होना चाहिए। इसका अर्थ है माता पिता स्वयं समुचित रूपेण सुसंस्कृत हो। जितने विद्यालय और महाविद्यालय हैं उनमें नम्रता तोड़कर व्यवहार करते प्रायः देखा जाता है। ये ऐसे संस्थान हैं जहां से हम उत्तम संस्कार लेकर सुसंस्कृत होते हैं। यदि हम यहाँ भी नहीं सीखें तो फिर कहाँ जाकर सीखेंगे।
हमको गौरव है कि हम पर राज्य में नहीं रहते, अपने राज्य में हैं। इसमें उत्तमता तभी आएगी जब हम सुधरे हों। इसके लिए शील धारण कीजिए। शील निभाना है तो आवश्यक यह है कि जिस काम के लिए जो व्रत है उसमें मजबूत रहो। शीलता में सत्यता और नम्रता रहती है। शीलता और नम्रता के साथ संसार में बरतना चाहिए। जहां सत्यता है वहां कोई दुर्गुण नहीं रहने पाता। सत्य दुर्गुणों का विनाश कर देता है। सत्य हो परंतु नम्र भाव नहीं तो सत्य में रूखापन रहता है। इसीलिए सत्यता के साथ नम्रता अवश्य चाहिए। देवों के देव ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य मुनि, उनके पुत्र विश्वश्रवा और उनके पुत्र रावण कुंभकर्ण हुए। रावण कुंभकर्ण पवित्र ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी अपने आचरणों से राक्षस कहलाए। यही पे ये चैप्टर खत्म होता है। मगर ये जो लास्ट वाला पॉइंट है उस पर हमें अगर थोड़ा गौर दें तो यहाँ बहुत अच्छा कहा गया है कि गुरु महाराज हमें सिखला रहे हैं कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी, भले ही हम ब्राह्मण कुल में ही क्यों ना उत्पन्न हो जाए, मगर केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से हम ब्राह्मण नहीं कहलाते। किससे कहलाते हैं? तो वह अपने आचरणों से कहलाते हैं। तो आज का हमने जो ये चैप्टर पढ़ा जो कि था आचरण और शील, इससे हमने सीखा कि हम जो भी हैं वो हमारे शील और आचरण के कारण ही हैं और उससे ही बन सकते हैं। संसार की ऐसी कोई वस्तु, कोई कमाई, कोई ऐसा धन, कोई ऐसा स्टेटस, कोई ऐसा नेम नहीं है जिससे कि हम खुद को बना सकते हैं। बना सकते हैं तो सिर्फ अपने शुद्ध आचरण से। तो हम कोशिश करेंगे आज से कि हम हमारे आचरण को सुधारें। गुरु महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।